विशाल ने ही मेरे संदेह को दूर किया। विश, मेरे इनका थोड़ा डाउट और क्लियर कर दो ना। क्या बात है फूफा जी? सुबह सुबह इतनी एक्सरसाइज की है ना, मैंने तो डिप्स भी मारे हैं, फिर भी पसीना नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अगर सही मात्रा में पानी पिया होता तो आपने जितनी मेहनत की है उतना पसीना तो निकलता ही। ये हुई ना बात, सुन रही हो ना? पानी ज्यादा पीना चाहिए। आप शराब पानी के साथ पीना चाहते हो क्या और फूफा जी? नहीं तो क्या? अरे वो कहावत है ना कि फल खाने से ताकत मिलती है, लेकिन उसी फल को शराब के लिए गलाकर खराब किया जाता है, फिर भी उसे पीने से वही ताकत मिलती है। यही शायद फूफा के बोलने का मतलब है। अब तो उम्र बढ़ गई है, अब जो भी करिए देखने वाला कौन है? मेरी इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई अभी। चाहो तो दो दो हाथ करके देख लो। अब परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है पवन मूर्ति। कौन सी परीक्षा की बात कर रही हो भाभी? आपका फिटनेस कितना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सुबह हुए काफी टाइम हो गया है, अब आप जाकर सुमन को जल्दी से आवाज दीजिए। ढम्मो डम्मा, तुम क्या कहना चाहती हो? सुमन अब जाग गई है और अब वो रेडी होकर जरूर आएगी। स्वामी जी मंदिर जाकर आने वाले हैं। मैं आ गया हूँ नैनी। नमस्ते स्वामी। सुमन के अलावा सभी लोग आ गए, आवाज दो उसे। हाँ मैं आ गई। सुमन, रात को कमरे में जो सांप गया था उससे हमारा कोई मतलब नहीं, और कमरा खोलकर देखने से वहाँ पर तुम्हारी बेटी होनी चाहिए। हाँ सासू माँ, मैं तभी अपनी दीदी पर विश्वास रखूंगी। अब कमरे का दरवाजा खोलकर देखोगी तो तुम्हारी बेटी नहीं सांप ही दिखाई देगा, ऐसा तुम कहना चाहती हो क्या? वहाँ जो रखा गया है वही रहेगी। ठीक है, जाकर देखते हैं। आपकी बात सुनकर मैं क्यों जाऊं? रूम में कम से कम बच्ची की आवाज तो सुनाई देनी चाहिए। जब अभी तक आवाज नहीं आई है तो इसका मतलब है मेरी बेटी कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? आपकी बीवी ने मेरी बेटी को जहाँ रखा होगा वहीं पर होगी शायद। सुमन, एक शब्द और मत बोलना। शक करना भी एक तरह से सही ही होता है, ये बात आप जानते नहीं हैं क्या जीजा जी? ऑफ कोर्स। तो फिर शक करके किसी पर इल्जाम लगाना गलत है, ये तुम्हें जानना चाहिए। देखते हैं साहब जी, अब बेवजह बहस करके कोई फायदा नहीं है, कृपा करके आप चुप रहिए। जब कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जब उस कमरे में चीजों के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अब किस बात का शक है? तो फिर बच्चे और सांप का क्या मामला है मम्मी? हो सकता है वो खिड़की से बाहर चली गई हो। इतनी आसानी से मत बोलो तिलो तुम। हो सकता है वो सांप अब बच्ची के रूप में सो रही हो। उसे डिस्टर्ब मत करो। अगर उसे डिस्टर्ब करोगे ना तो हम सब की खैर नहीं। अगर वो होगी तो आएगी ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दीदी पर पुलिस कंप्लेंट करूंगी। हे, जाकर दरवाजा खोलकर देखो। अगर बच्ची सो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है सुमन, तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ। यहाँ जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगी। ठीक है सासू माँ। अरे सुमन, रुको, सुमन, क्या कर रही हो? सुमन, नहीं। जरूर सुनेगी बच्ची की आवाज।
बेटी। तुम्हारी बेटी ही है, सांप नहीं है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? सांप ना रो सकता है ना चिल्ला सकता है। मेरी बेटी। नैनी, अब तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। चलो देखते हैं। नहीं साहब जी, मेरी बहन गई है ना, वो अपनी बेटी को ले आएगी। बुआ, आप जाइए। किसी को तो साक्षी बनकर देखना होगा, क्योंकि मेरी सासू माँ की बातें हमेशा बदलती ही रहती हैं। हाँ चलो चलो। मेरी बच्ची। हास, कहीं सांप का बच्चा तो नहीं ना? बुआ, इसके होने से वो नहीं होगा, उसके होने से ये नहीं होगा। ये कौन वो कौन? आप धीरे धीरे समझ जाएंगी। बहन, बच्ची को लेकर हॉल में चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो देखो, सुमन बहू अपनी बेटी को ला रही है। चमत्कार। यानी सांप का बच्चा इंसान के बच्चे में बदल गया। रात होते ही फिर से बदल जाएगी। सुमन, तुम बेवजह नैनी पर शक कर रही थी ना? इसे जन्म देने वाली माँ मैं हूँ, तो जो दर्द है, जो दुख है, वो मुझे ही होगा। नैनी भाभी की भी 2 बेटियां हैं। वो एक मासूम बच्ची को लेकर कोई खेल नहीं खेल रही थी, समझी? और तो और, नैनी तो सांप को भी दूध पिलाती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ सांप की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ बड़ी माँ या नाग देवता नहीं है सुमन। तुम्हारे गोद में जो बच्ची है वो भी सांप है। आप लोगों के जादू टोना के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। मेरी बेटी सांप कैसे हो सकती है? ऑलरेडी बन गई थी, फिर बच्ची के रूप में आई। ऐसा बोलकर मुझे दुखी करने की कोशिश मत कीजिए। सुनो सुमन, कल रात को तुमने ही सांप के बच्चे को कमरे में जाने को कहा था, और उसके बाद कमरे में जाते ही तुमने कमरे में ताला लगा दिया था। उस कमरे में कोई भी नहीं था, और तब तुमने ही उस ताले को खोला था। जो सांप अब बच्ची के रूप में है, जो तुम्हारी गोद में है। ये मैं नहीं मानती। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तुम फिर से नहीं मानना चाहोगी सुमन? चाहे जो जैसे भी हो, इस सच को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दिन में जैसे ही वो अपना रूपांतरित करेगी, तुम्हें उसे एक बच्चे के माँ की तरह पालना होगा।
ऐसा कब तक चलेगा गुरुजी? बेटी और माँ, इन दोनों में से किसी एक को मोह माया को त्यागना होगा, तब वो ऋण चुक जाएगा। तब वो सांप के रूप में चली जाएगी। मैं अपनी बेटी को कहीं जाने नहीं दूंगी। ऐसी बातें करके आप मुझे मानसिक रूप से भटका नहीं सकते। डम्मो डम्मा, सिर्फ तुम अपनी बेटी की देखभाल नहीं करोगे सुमन, अब तो सांप की जातियों की भी जिम्मेदारी तुम पर है। अगर मैं किसी चीज की देखभाल करूंगी तो सिर्फ अपने पैसों की और मिलने वाली संपत्ति की। तैयारियां करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब तक तो नैनी के बुलाने पर सांप आता था, लेकिन अब तो हमारे घर में ही एक सांप का बच्चा है। दिन में दूध पीकर रात को जहर उगलेगी तो हमारी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। स्वामी जी, आप रक्षा कीजिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, इतनी सावधानी बरतना नहीं। अब मैं चलता हूँ। शुभम भूयात्। ओम नमः शिवाय। ऐसी वैसी चीजें पिलाने से ताकत नहीं मिलेगी। डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। ये किसके लिए समझ रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं, सच में। डिलीवरी होने से पहले मैं बहुत दूध पिया करती थी, लेकिन अब दूध देकर चिड़चिड़ापन लगता है मुझे। वैसे भी पाउडर वाला दूध मैं पीऊंगी क्या? ये दूध किसके लिए? और किसके लिए? मेरी बेटी के लिए। क्या हो गया आपको? क्यों आपने जमीन पर गिरा दिया दूध? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। एक मासूम बच्ची को डिब्बे का दूध पिलाओगी? ये दूध इस बच्ची को कैसे हजम होगा? किसी किराने की दुकान पे मिलने वाला मिल्क पाउडर का डिब्बा समझा है क्या? 800 रुपए का मिलता है ये डिब्बा। तुम ये चिल्लर वाली हरकतें मत करो हाँ सुमन। अगर तुम्हारा दूध नहीं आ रहा है तो गाय का दूध लाकर पिलाओ, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो बच्ची की अच्छी सेहत के लिए कम से कम डॉक्टर की तो सलाह लिया करो, लेकिन पैकेट वाला दूध बच्ची को मत पिलाओ। हाँ, एक बार तो मैंने अपनी बेटी को दूध पिला दिया था। अब उसने वो पिया या गिरा दिया ये तो नहीं पता, लेकिन उस दूध को मेरी दीदी ने चुरा कर उस नाग देवता को देकर आई। पता नहीं फिर भी उसे मुझ पर कोई रहम नहीं आया। तुम्हारे बिना मांगे 3 करोड़ रुपए दे दिए, और उन पैसों का मिसयूज तुमने ही किया। और अब थोड़ा सा दूध क्या लिया तो इतनी हेकड़ी दिखा रही हो। ऐसी है तुम्हारी अकल। आप कहते हैं मुझ में अकल नहीं है, फिर आप कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कैसा है ये साबित हो गया। अब सारी बातें आप ही बोलते हो और आखिर में मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं क्या बोलूं? तुम्हारे सोच विचार मुझे नहीं चाहिए। एक बच्ची के लिए माँ का दूध ही जरूरी होता है। जब तुमने उसे पैदा किया है तो अपना दूध देना ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा लग रहा है मैंने उस बड़ी माँ के लिए बच्चा पैदा किया है। जो भी हो, संपत्ति तो मांग रही हो ना? तो क्यों नहीं मांग सकती? हाँ, 9 महीने मैंने इसे अपने पेट में रखा है। अब बड़ी माँ से कुछ मांगूंगी तो क्या देगी? वो टीले की मिट्टी देगी ना मुझे। वो सब छोड़ो, पहले बच्ची को अपना दूध पिलाओ। संपत्ति कभी ना कभी मिल जाएगी। थोड़ा पुण्य भी चाहिए ना, तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, पिला दूंगी, आप जाइए। क्यों, मेरे सामने कोई दिक्कत है? अब ये कोई फल है या कोई खाना है जो सबके सामने दूंगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तो ऐसे मामले में हिचकिचा क्यों रही हो? अरे रे रे, आपको अब जाकर याद आया कि मैं आपकी बीवी हूँ। औरों की सेवा करने में तो एक कदम आगे रहते हैं, लेकिन मेरी भलाई के लिए आप एक कदम भी आगे नहीं आते। तो यहाँ पराया कौन है? मेरी बेटी। तुम्हारे लिए? अगर मैं ऐसे ही सोचती तो क्या इसे मैं अपनी बेटी कहती? हाँ तो
आपकी बेटी है, आप मानोगे? कभी नहीं। तो फिर बाहर जाइए। अगर मैं बाहर गया तो तुम अपना दूध पिलाओगी, इसकी क्या गारंटी है? प्रूफ के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। छी, तुम तो इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं हो। मुझे इंसान नहीं है कह रहे हैं, इंसान ये नहीं है। दूध ना पिलाने से तो रोती है। तुझे क्या लगता है तू रोएगी तो मैं अपना दूध पिलाऊंगी तुझे? अरे ए बंद कर। अरे रुक, शोर क्यों मचा रही हो? नगाड़ा बजा रही हूँ बुआ। अरे लेकिन पहले अपने कान से हाथ तो हटाओ, फिर सुनाई देगा। हाँ बोलो बहू। हाँ, तो मैं ये कहने आई हूँ कि आजकल थोड़ी जल्दबाजी में हम असली मैटर पर बात करना भूल गए थे। कुछ याद करने जैसी चीज है क्या यहाँ पर? आपको तो हमारी शादी का वो दिन ही याद नहीं है, तो आपको और क्या याद रहेगा? हाँ, बात क्या है बताओ हासिनी। कल हमारी बहन की बेटियों का जन्मदिन मनाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग? दीदी बस बता दीजिए ना, ऐसे शोर क्यों मचा रही हैं? शोर मचाने से कभी कभी घर में जो प्रेत हो वो सब ना यहाँ से भाग जाते हैं बहन, सच कह रही हूँ। ऑफ कोर्स सासू माँ और मेरे पति शायद नहीं जाएंगे। हे शट अप। इट्स ओके सासू माँ। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। ऐसा क्यों कहा छोटी माता? इन लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं और ये भी तो फिजूल खर्च करते हैं, तो ये सब देखकर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुम उजाले को और अंधेरे को एक ही समझती हो, ये बात तो मैं समझ गया। ए, पहले छोटी बहू को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो बेटा। मुझे मेरी संपत्ति दिए बिना आप लोग खुशियाँ नहीं मना सकते हैं, समझे? सुमन, डॉक्यूमेंट से क्या? वो मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। एक साइन आपकी और आपके बीवी की, आप कर देंगे तो आपका और हमारा राम राम। मुझे दो सुमन। पहले तुम साइन करोगी दीदी? माता का हस्तलेख अच्छा है ना? करेक्ट नैनी, तुम ही करो। मैंने दस्तखत करने के लिए नहीं मांगा है साहब जी। इन कागज को मैं फाड़ के फेंकूंगी। महाप्रसाद बॉयलर में डालकर गरम पानी डालूंगी। दो बहन। सुमन, अरे टुकड़े कर रहे हैं इसका और तुम चुपचाप खड़ी होकर देख रही हो। लड़ोगी नहीं क्या? कोई बात नहीं जेठ जी। मेरी दीदी अगर साइन करने के लिए तैयार नहीं होगी तो जीजा जी अकेले भी साइन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जायदाद मेरे हिस्से में ही आ जाएगी। घर की चीजों को कोर्ट तक लेकर मत जाओ। हम जो काम करने के लिए मना करते हैं वही काम करने का ये सोचेगी ब्रो। ये तो सुमन की आदत है। बिना सजाने ऐसे बोल रही है छोटी। ये दो भैया माता, उस पेपर को और कितनी देर तक आपके हाफ पैंट में रखेंगे? पसीने से भीगकर सिकुड़ जाएगा। निकालूं क्या माता? आपके हाफ पैंट में जो अस्त्र है उसे बाहर निकालो।
ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो ना। सीनियर सिटीजन बनने के लिए 6 साल बाकी है, उनको सब पता है। निकालिए जल्दी ये दो भैया। अम्बा शिव शंभो। ये क्या दिखाने वाला है? कोई अस्त्र है क्या? शस्त्र है। वो पढ़ सकती है, हिंदी में ही लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे दीजिए। आप लोगों का प्लान होगा सोचकर टेंशन में आ गई। हे विक्रांत, थोड़ी हेल्प करो ना। हाँ पढ़ता हूँ ब्रो। श्री पुंडरीनाथ के विल के मुताबिक बच्चा होने के बाद किसी भी बहू को जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात पर गौर किया जाए। तो फिर वो बच्चा सजीव और चिरंजीव होना चाहिए। सजीव रहना है या चिरंजीवी रहना है, दोनों एक ही बात है ना? है सासू माँ, आपको बताने से मेरी बहन भी समझ जाएगी, इसलिए विस्तार से बताती हूँ, सुनिए आप। सजीव मतलब बच्चा जीवित होना चाहिए। पहले प्रसव में ही सुमन का बच्चा पैदा होते ही मरने की वजह से जायदाद नहीं मिलेगी। अभी जो पैदा हुआ है वो जीवित भी है, चिरंजीव नहीं रह सकता। समझ में नहीं आया। मेरे भोले पति को और अच्छे से बताना होगा बहन। ए, तुझे समझ में आया तो बता। सिंपल राजा, प्यारी बच्चियों को चिरंजीवी गायत्री गानवी बोलते हैं ना। हमारे पूर्णा को भी चिरंजीवी पुंडरीनाथ ही बोलेंगे। तो फिर सुमन की बच्ची को क्या बोलेंगे? चिरंजीवी सर्पिणी बोलेंगे क्या? ऐसा क्यों बोलेंगे बेटी? ऐसे बोलेंगी तो कोई चुप रहेगा क्या? नाम रखेंगे तो उस नाम से बुलाएंगे ना। नागराज बुलाने से आएंगे और बड़ी माँ जी भी बुलाने से आएंगी। नाम होने से भी सांप ही बोलेंगे। तुम्हारी बेटी उनकी बेटी है, वो जरूरी नहीं है। तुम्हारी बच्ची को जब तुम गोद में लेती हो तो वो दिन में इंसान होती है और रात में सांप। इसीलिए इस जायदाद को मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। किसने बोला है ऐसा? ये कोर्ट डिक्लेरेशन है सुमन, मैंने बदल के नहीं पढ़ा। चाहो तो इसे 10 बार पढ़ लो तुम। मतलब गोल गोल घूमकर ये समझ में आया कि सुमन को जायदाद नहीं मिलने वाली। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इतना भी किसी का नसीब बुरा होगा सोचा नहीं था सुमन। मेरे दस्तखत करने से भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीति और न्याय की राह अपनाते तो जायदाद दे देते थे। ऐसा नहीं है, लेकिन न्याय ही किया है माता। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा ना। मैंने जो तकलीफ झेली है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? ऐसे भेदभाव इनमें नहीं है। दया दिखाने से भी खाते में तो पैसे नहीं आएंगे ना वल्लभ।
बुरा लग रहा है। पेट काट कर, गर्भाशय उधार लेकर, 2 करोड़ खर्च करके, इतना प्रयास करके बेटी पैदा की, वो भी किसी काम की नहीं। नोनो, ऐसा बोलकर डिसअपॉइंट मत कीजिए फूफा जी। उसकी बच्ची का कल हमारे बच्चों के जन्मदिन पर नामकरण करेंगे। उसके बाद उस बच्ची के नाम पर 10 करोड़ डिपॉजिट कर दूंगा। थोड़ी बड़ी होने के बाद जब वो माइनर हो जाएगी तब वो 10 गुना बढ़ जाएगा। मतलब 20 सालों के बाद 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, और क्या चाहिए सुमन? उस कुबेर की तरह जिएगी तुम्हारी बेटी। तब कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा? ऐसा सोचोगी तो कैसे चलेगा? जब फ्री में मिल रहा है तो मना क्यों कर रही हो? इनके बच्चों के जन्मदिन के मौके पर तुम्हारी बच्ची को तोहफे के तौर पर दे रहे हैं? वो ठीक है, गानवी के जन्मदिन पर ही गायत्री का जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? दोनों एक ही दिन पैदा नहीं हुई है ना? है ना? है ना पूछने से है ना बोल रही हो क्या? कब पैदा हुआ इसे आपको क्या बुआ जी? पार्टी में आकर डकार आने तक खाना पीना चाहिए ना, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ हास, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। बुआ, गायत्री को हमारे गोद लेने के बाद दोनों का जन्मदिन एक ही दिन एक साथ मनाएंगे तो खर्चा कम होगा और खुशी भी मिलेगी। पैसा बरस रहा है ना, इसीलिए जैसे मर्जी वैसे खर्च कर रहे हैं। उनकी मर्जी है, तुम थोड़े ना खर्च करने वाले हो। मेरे पास क्या है मम्मी? ब्रो, पूर्णा बेटा भी उसी दिन पैदा हुआ है। अरे हाँ ना। हाँ, ये है परिस्थिति। इन्हें तो बेटे का बर्थडे भी याद नहीं, इसीलिए मैं भी बिना कुछ बोले साइलेंट ही खड़ी रहूंगी। सासू माँ भी अनजान बनकर खड़ी है। बोलने से जुबान कट जाएगी या फिर पिघल जाएगी। तुम जैसे भी खर्च करोगी कंजूस हो, इसीलिए कह रही हूँ। हाँ? ये बात बोलने के बाद मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। माता, नाराज मत हो। एक ही दिन में तीनों का जन्मदिन उत्सव मनाने के साथ ही छोटी माता की बेटी का नामकरण भी तो कर सकते हैं ना। करेक्ट, वैसे ही करते हैं। तो कल खुशी से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। पहले कभी देखा नहीं, ऐसे क्या देख रहे हैं जी? उठा सकते हैं ना? ओ ले 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 मेरा बच्चा, ओ ले 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 ले। ध्यान रखना, दूर, रिस्क मत लो। बच्ची को गोद लेने में क्या रिस्क है जी? शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बच्ची सांप के रूप में आ जाएगी, इसीलिए मैं गोद में नहीं ले रहा था। अरे चुप हो जाइए फूफा जी, बुआ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हेलो, फूफा जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हाँ। बच्ची कितनी रो रही है, ये सुमन कहाँ है? जायदाद नहीं मिली, वो भी रो रही है शायद। सुमन, ए सुमन, कहाँ हो तुम? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? घर और बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? माँ कहीं और बच्ची कहीं और नहीं रहना चाहिए सुमन। आहा, क्या बात बोली है जीजा जी। तो फिर मेरी दीदी इधर ही है, आपको जन्म देने वाली गायत्री देवी सासू माँ पैदा होते ही कहाँ गायब हो गई पता नहीं। माँ और बच्ची एक जगह रहनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ दीजिए बुआ जी। माँ जी को मेरी बेटी के रूप में जन्म लेना है। माँ जी का मेरी बेटी के रूप में जन्म लेना मेरी किस्मत है, लेकिन उनका दूर होना मेरी बदकिस्मती है। हाँ,
ऐसे ही बोलकर टाइम पास करते रहेंगे, लेकिन कोशिश कभी नहीं करेंगे। क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों बोल रही हो? अपनी बेटी को हवा में छोड़ देंगे क्या? गोद ली हुई बच्ची अच्छे से चुपचाप है ना बुआ जी। ऊपर से इसका नाम भी वही है। किसी चोर के घर में या किसी भिखारी के घर में पल रही होगी हमारी गायत्री सासू माँ। ए, बस करो, चुप रहो। शेरनी है मेरी माँ, और ऐसे ही बच्ची के रूप में जन्म लिया है। उनके पुनर्जन्म लेने से भी वो शेरनी की तरह ही जिएंगी। पर अगर तुम ऐसे नीच बातें करोगी तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। आप मुझे नीच बोल रहे हैं जीजा जी? चुप रहो। ए चुप कर, तू ऐसे क्यों रो रही है? तू ही नहीं, मैं रोऊंगी तभी यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपना गुस्सा इस नन्ही सी बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें ही गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, आवेश सब कुछ है दीदी। बहन को कुछ भी मत बोलना, तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। गलत नहीं बोला है, जो बोला है वो सच बोला है मैंने। जायदाद ना देने के लिए कोर्ट नोटिस लाने वाली ये, मैं ही नहीं मेरी बेटी भी सुख से ना जिए इसलिए ऐसा कर रही है। साहब जी बच्ची के नाम पर 10 करोड़ देने वाले हैं, है ना? सच में देने वाला है क्या? आपको और आपकी माँ को डाउट हो सकता है, पर विशाल बात से नहीं पलटेगा। ये रोने धोने की बातें किस लिए दीदी? ए, तू चुप बैठना, क्यों रो रही है? तुम्हारे ऐसे डांटने से बच्ची समझ जाएगी क्या? दिमाग नहीं है तुम्हें सुमन, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। छोटे बच्चे हैं इसलिए रोएंगे। आपके बच्चे कभी रोते नहीं है, ऐसा मत बोलिए दीदी। ए, इसी में पड़ी रहे। सुमन बाबू, गोद में लेने के बाद भी रोना रुका नहीं इसका। सुमन, सुमन बाबू, कम से कम दूध तो पिला कर जाओ। गरम करके लाने तक रुकना चाहिए था ना। तुम्हारा दूध ही पिलाओ। ये लड़की एक सांप है और जायदाद नहीं मिलेगी, मेरी दीदी ने साफ साफ बोल दिया। अगर ऐसे दूध पिलाऊंगी तो मेरा खून चूसकर कमजोर बना देगी। इसके लिए क्यों मैं बेवजह अपनी तबीयत खराब कर लूं? पहले वजन घटते जा रहा है। 0 साइज की हो जाओगी तो अच्छा ही है ना। मेरी जिंदगी में अब यही तो करना बाकी है। बच्ची ने रोना क्यों बंद कर दिया? सांप के रूप में आ गई। बाहर अंधेरा हो गया, इसलिए ये बच्ची सांप के रूप में बदल गई है। मैंने पहले ही कहा था भतीजे, तुम्हारी बुआ ने नहीं सुना। दूर, अब गोद में ले लो और चूमा उसे, मैं देखता हूँ। अभी उठाने से कोई फायदा नहीं है जी, और कहाँ से चूमूंगी? किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच माँ और बेटी का संबंध होने तक इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्ची हो या सांप हो, कुछ नहीं करेगी। तो अब बोलो छोटी, ऐसा होगा तो जायदाद कैसे देंगे? आपने जायदाद ना देने का फैसला करने के बाद मैंने कितनी भी कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा दीदी। सुमन, जरा उस सांप को दूर भगा सकती हो? भैया, दया करके इसे सांप की तरह मत देखिए, बच्ची की तरह ही देखिए। कितने अच्छे से बोल दिया तूने। प्यारी गुड़िया बोलकर गोद में लेने से ना आंखें निकाल देगी। सुमन, इसे कमरे में लेकर जाओ। आप
सांप को पकड़ने बोल रहे हैं? मुझसे नहीं होगा ये। तो फिर तुम ही बोलो, सुनेगी? क्या बोलना है? कमरे में जाने के लिए बोलो छोटी। तुम्हारे यहाँ होने से सबको डर लग रहा है। कमरे में जाओ। छोटी बच्ची के रूप में बात समझती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सांप के रूप में सारी बातें समझती है। क्या दृश्य है! नैनी, 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? परमिशन मांगने की तरह क्यों पूछ रहे हैं आप साहब जी? जवाब चाहिए नैनी। हाँ नैनी, सुमन की जिद एक तरफ है तो तुम महाजिद्दी बनती जा रही हो। कांटा निकालने के लिए फूलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कांटों का करते हैं। हाँ, तुम अपनी बहन पर इतना गुस्सा क्यों हो नैनी? दूसरी बार माँ बनने के बाद भी मेरी नजरों में वो अभी तक छोटी बच्ची ही है। जायदाद के लिए हाथ पैर मारने के अलावा नन्ही सी बच्ची की भी फिक्र नहीं कर रही है। कैसे डांट रही थी, देखा आपने? बेवजह डांटने से भी वो नन्ही सी बच्ची क्या जवाब देगी बताओ? सूर्यास्त होने के बाद सांप में बदलने वाली उस बच्ची को जो मन में आया वैसे बोलेगी क्या? ये तो गलत कर रही है ना वो। हाँ, रूप बदलने के बाद वो काट लेगी क्या नैनी? वो नहीं कह सकता। वो बड़ी बिंदी वाली माँ जी ने जैसा बोला था, सुमन की कोख से सांप के रूप में बच्ची को पैदा होना एक तरीका था। हाँ, सुमन प्लान करके प्रेग्नेंट हुई थी। उसने जैसे बोला गरुड़ पंचमी के दिन ही डिलीवरी हुई। इससे पहले उसने जैसे बोला था उसके लिए उसने क्या कोशिशें की, इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम लोगों से कुछ तो राज छुपाया गया है ऐसा लग रहा है। हाँ साहब जी, सब्र नहीं रखने वाली मेरी बहन सुमन परीक्षा के तौर पर ये प्रसव हुआ है। घर में कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए हमारा जायदाद देना ही बेटर होगा नैनी। सुनिए साहब जी, मेरी खुद की बहन धोखा देकर इतनी दूर तक आ गई है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसलिए विल में ऐसा कुछ ना लिखा है ऐसा बोलकर उसकी आशाओं पर पानी फेर सकते हैं। आप तो अपने दादा परदादा से मिली जायदाद को नहीं दे रहे हैं ना। आपने मेहनत से जो पैसे कमाए हैं उसे दया करके क्यों दे रहे हैं? बच्ची की खातिर। उसके लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ भी दीजिए, लेकिन सुमन पर दया करेंगे तो उसके बाद वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी साहब जी। क्या कर रही हो सुमन बहू? डिस्टर्ब मत कीजिए फूफा जी। ऊपर ना देखकर जवाब दे रही हो, मतलब इतनी बिजी हो क्या तुम सुमन? अभी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब छोटी के ध्यान को कोई भंग ना कर पाए, इसीलिए अनसुना कर रही है शायद। इतना इम्पोर्टेंट काम है क्या? हो सकता है ब्रो। इवनिंग में गानवी गायत्री पुंडरीनाथ का बर्थडे फंक्शन है ना, तैयारियां कैसे करना है वो लिखते जा रही है। अगर यही सच है तो बच्चों की मौसी सुमन को ही इस फंक्शन का इंचार्ज या केयर टेकर बना देते हैं भाभी। Why not विशाल, ऐसा ही करेंगे। तुम्हें मंजूर है ना सुमन? मुझे मंजूर नहीं है। आपके बच्चों के जन्मदिन पर मुझे नौकरानी की तरह काम करना होगा क्या? तुम्हारी बच्ची का भाई फंक्शन में ही नामकरण करेंगे बोले थे ना, इसलिए ना, क्या नाम रखना चाहिए ढूंढ रही हूँ। ओह, ये सही है। इतनी किताबें और लैपटॉप सामने रख कर दिखावा करने से कितना जरूरी काम कर रही होगी सोचा था।
इतने शान से बैठकर पेज में लिख रही हो, किसी का नाम है क्या? इतने सारे नाम किस लिए सुमन? एक ही नाम रखने वाले हैं ना। वो नाम भी बहुत स्पेशल होना चाहिए ना जेठ जी। बच्ची ही खास है, नाम के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? क्या मतलब है दीदी? वो इंसान नहीं है, रात होते ही सांप का रूप लेती है, इसीलिए वो खास है कहकर मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें ऐसा समझ आया क्या? ओहो, कोई और मतलब भी है क्या? सुमन के मुंह में उंगली क्यों डाल रही हो नैनी? काट लेगी तुम्हें। विश भी रहेगा, ये बिना कहे बोल रही है बुआ। देखा, आप सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, सिवाय सासू माँ के। हम भी। आप भी कुछ नहीं कहते, बाकी सबको ही दिक्कत है। मुझ में विष भरा हुआ है, ऐसा सबके सामने बोलते रहते हैं। सुमन, तुम जल्दबाजी कर रही हो। तुम्हारी बच्ची ऐसे क्यों पैदा हुई, इसका कारण जानने के बाद किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी बच्ची है, गलत नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं ऐसे, आपकी बच्चियों को अलग, मेरी बच्ची को अलग। पागल हो क्या तुम? सुबह बच्ची के रूप में, रात में सांप के रूप में भी दिखने से फर्क ना समझकर तीनों बच्चों के जन्मदिन के मौके पर बच्ची का नामकरण करने का सोचा है, समझी? अगर तुम्हारी परवाह नहीं होती तो सेलिब्रेशन में बच्ची के लिए ऐसा कुछ कर नहीं रहे होते ना छोटी। केक कटिंग के बाद आप लोगों के खाए हुए प्लेट्स मुझे उठाने होगी, यही प्लान है ना? ये क्या बहू, ए बोलने से सी बोल रही हो? मैंने कहा था ना, जिसके पास दिमाग ही नहीं है उसके मुंह क्यों लगना। क्या कहना चाहती हो सुमन? बच्ची का नामकरण होना चाहिए। नामकरण करूंगी, लेकिन आपके बुलाए हुए फंक्शन में हाजिर होकर नामकरण करवा के खाकर जाओ, ऐसा मत कहिए। ये भी बोल सकते हैं सब। मुंह तोड़ दूंगी इनका। क्या है? हाँ हाँ, मैंने तो आने वाले अतिथि के बारे में बोला है जी। सुमन, मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, कहा था ना तुमसे। मुझे थोड़ी ना कुछ दे रहे हैं आप, बच्चे के नाम पर ही तो दे रहे हैं। अरे सुमन जी, तुम पैसे ले लो। और तुम्हें पता है ऊपर से क्या लिखा है उसमें? चाहे कोई भी दे, हाथ में लेने के बाद उनका ही हक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले दस्तखत किए हैं उसमें। समझने की कोशिश करो। हाँ, आपकी मम्मी जब साथ ना हो, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है राजा। मतलब क्या है तेरा? मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहनी चाहिए क्या? हाँ, इतनी जल्दी ही अच्छी किस्मत मिल सकती है। मरने वाली ये बोल रही है क्या? ओहो, रुको तुम लोग। एक बात बोलने से उसे ही पकड़कर झगड़ा करते रहते हो। सुबह उठते ही पंचायत बिठाना और उसे सुलझाने में ही पूरा दिन निकल जाता है हम लोगों का। हाँ भतीजे, आज बच्चों का जन्मदिन है ना, तो हम लोग खुशी खुशी सेलिब्रेशन करते हैं। सुनो सुमन बहू, तुम किसी बात का बुरा मत मानो, बच्ची का नाम रखवा लो। चेक लेना होगा ना। मौन रहने का मतलब हाँ है, मना क्यों करेगी? डन। सब लोग खुश तो है ना? सासू माँ को भी बुला लीजिए। बाहर गई है। हाँ, घर में इतने बाथरूम हैं, फिर वो बाहर क्यों गई है? चुप बैठो ना हासिनी, तुम्हारी बातों से हंगामा मच जाएगा। नैनी, तैयारियां करना शुरू कर दो। ठीक है बुआ जी। सुमन, बच्ची का क्या नाम रखना है अगर बताओगी तो उस नाम से केक तैयार करवाएंगे। कलरफुल बोर्ड भी रेडी करवाते हैं भाभी। ठीक है विक्रांत बाबू। अभी नहीं बताऊंगी, तभी जान लीजिए। सस्पेंस में रख दिया सुमन बहू ने।
कोई बात नहीं फूफा जी, कम से कम मान तो गई, नहीं तो हम सभी लोग हैप्पीली सेलिब्रेशन मना पाते क्या? हाँ भतीजे, रात होने तक आपको रुकना नहीं चाहिए। उससे पहले ही पार्टी खत्म करना होगा। देर हो गई तो बच्ची सांप में बदल जाएगी ना। वेरी गुड। मैंने सोचा था कि बिना रेडी हुए मुंह लटकाकर बैठी रहोगी। मैं क्यों बैठूंगी ऐसे? जायदाद ना मिलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई सोचकर दुखी थी ना? ओह, मेरे विशाल ब्रो और नैनी भाभी ने बच्ची के नाम पर 10 करोड़ देंगे ये कहा था ना? अभी तक नाम ही नहीं रखा तो कैसे देंगे? बिना नाम लिखे अमाउंट देंगी क्या माँ? वो चेक हम लेकर सुमन की बच्ची का गार्डन बन जाएंगे क्या मम्मी? ए, बच्ची की माँ सुमन और बाप विक्रांत के होते हुए ये जिम्मेदारी हमारी कैसे होगी? ये सुबह ही पेरेंट्स है, रात को नागराज, पेड़ा बटम्मा, अम्मा ही माता पिता है। देखा कैसे बोल रहे हैं मुझे? मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब नैनी दीदी की वजह से हो रहा है। हे, उन पर क्यों इल्जाम लगा रही हूँ? मेरी सासू माँ यानी आपके जन्म देने वाली तिलोत्तमा माँ। लेकिन मेरी दीदी की सासू माँ गायत्री देवी जी ने उस जमाने में सांपों से झगड़ा किया था। वो बदनसीबी मुझे मिलकर बच्ची को पैदा करने के बाद भी जायदाद नहीं मिली, लेकिन मुझे 2 माता पिता मिले हैं। हाँ सच है सुमन, तुम्हारा दुख मैं भी समझ सकती हूँ। नैनी ही इस घर की बहू बननी चाहिए। गायत्री दीदी की आत्मा शांतिपुर जाकर यहाँ तक ये कहानी बनाई है। बड़ी माँ अब जिंदा नहीं है तो उनके बारे में ऐसे बात करना अच्छा है क्या माँ? बड़ी माँ क्यों नहीं है? वो पुनर्जन्म लेने वाली हैं, क्योंकि आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। गोद ली हुई गायत्री को ही बड़ी माँ समझकर फंक्शन कर रहे हैं, बात को समझ लो। देख लिया ना सुमन, किसी मंदिर के पास पैदा हुई लड़की को लाकर राजकुमारी की तरह रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को तुम्हारी बेटी की तरह भी नहीं देख रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सुबह अलग दिखती है और रात को अलग तरह से दिखती है। तुम्हारी बेटी के लिए 10 करोड़ और उस गायत्री को गोद लेने के लिए ही 25 करोड़ लिख कर दिए थे, याद है ना तुम्हें? अच्छे से याद है मुझे सासू माँ। वो अनाथ लड़की जायदाद की वारिस बन गई और मेरी बेटी के लिए तो जो पैसे वो दे रहे हैं वो शादी की उम्र होने पर ही यूज कर सकते हैं। यही तुम में और उनमें फर्क है। क्यों ऐसा कर रहे हो ब्रो? क्यों इस पागल को उकसा रहे हो? तुम ही पागल हो, बोलने से भी कुछ नहीं समझते। माँ, कृपया करके आप कुछ मत बोलिए। हॉल में आकर केक कट होने के बाद जल्द ही एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिए। कोई स्पेशल केक मंगवा रहा है क्या मम्मी? वो इस तरह से बोलकर गया। केक मुंह में रखने के बाद मुंह बंद करके रहेंगे ये कहना चाहता था। लेकिन सुमन, तुम बिल्कुल भी चुप मत रहना। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सासू माँ? कि तुम पैसे उधार ले रही हो। अगर कोई सोचना ही नहीं चाहता तो तुम उन सब के होश उड़ा देना। कैसे? ये सुमन का सवाल है मम्मी। बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो।
समझ गई सासू माँ। हाँ, ये पूर्णा का है, ये उस बच्ची के लिए है, ये है गानवी के लिए, ये है गायत्री के लिए। ए हास, कपड़े ही देखती रहोगी, बच्चों को पहनाओगी नहीं? फंक्शन के हिसाब से ड्रेस पहनाना होगा ना बुआ जी। तुम कब लेकर आओगी? बच्चे अपने कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं बहू। अरे अभी के लिए कोई भी ड्रेस पहनने के लिए साहब जी को बोलकर आई थी ना फूफा जी। एक तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 4-4 बच्चों को तैयार करना मर्दों के बस की बात नहीं है बहू। सुमन अपनी बेटी को तैयार कर लेगी पवन। सजने धजने में वो इतनी बिजी है कि उसके पास फुर्सत नहीं है। वो बच्ची को क्या तैयार करेगी? बुआ जी, मैं हूँ ना। पेंटिंग करने की तरह ऐसे डालकर निकालने से बच्चे को बदलने का काम मैं कैसे करती हूँ, देखते जाइए। रंग लगाने वाली हो क्या? जोक मत कीजिए बुआ जी। तुम ऐसा ही सोचती हो बहू, इसीलिए हमें डर लगता है। दीदी को सब पता है फूफा जी। घर में सब रेडी हो गए हैं क्या? नंदी जी तो अभी स्विमिंग पूल में है बहू। बाथरूम में नहाने के बजाय बॉडी दिखाने के लिए शो ऑफ कर रहा होगा शायद। ऐसा नहीं है हासनी, वो तैराकी है ना। बैल के जैसा है, अब उसे ये सब क्यों करना है? इसीलिए ही बोल रही थी। कुछ भी हो, तुम लोग जल्दी करो। हाँ दीदी, बर्थडे पार्टी को रात होने से पहले ही खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। सच है, देर करेंगे तो 6 बज जाएंगे। छोटी की बेटी सांप के रूप में बदल जाएगी। अरे बाप रे, यहाँ ये भी है, मैं तो भूल ही गया था। इस उत्सव में वो लड़की सांप में बदल जाएगी तो अच्छा होगा। तुम चुप रहो डमक्का, तुम्हारी चाह को साइड में रख दो। इतने लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होंगे, तब सांप में बदल कर भूस करेगी तो और कुछ बचेगा क्या? अरे चुप हो जाइए ना। कितने डरपोक हैं आप फूफा जी। मेरे पति बहुत सीधे साधे हैं। वैसे तुम ऐसे सडनली आवाज निकालोगी तो दिल की धड़कन रुकेगी नहीं क्या? कितने दिन हो गए दूर, तुम्हारी धड़कन तेज हुए। वो फीलिंग अलग है, ये फीलिंग अलग है। आपका रोमांस यही रोक दीजिए, अब और इसे नहीं देख सकती, बाहर जाइए। ऐसा नहीं है, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। हाँ, नया कुछ नहीं है क्या? अब क्या रहेगा बहू? दीदी, बातें करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये सारी ड्रेसेस उठा लीजिए, बच्चों को रेडी करके हॉल में लेकर चलते हैं। बुआ जी आप भी चलिए। डम्मो डम्मा, विष प्रयोग जन्मदिन के उत्सव पर कैसे खत्म करने वाला है? केक तो लेकर आ गए हैं मम्मी, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया है। तुम इसमें जहर मिलाकर प्रयोग करने वाली हो ना, लेकिन खोलने से डाउट होगा ना? बिना खोले ही इसमें कुछ मिलाकर किसी को भी टारगेट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मुसीबत आने वाली है, ये दिखने पर नैनी को पता चल जाएगा। ये कैसे मुमकिन है मम्मी? इसलिए इस बार कुछ अलग सोचकर ही मैं वो सब करने वाली हूँ। कैसे? कैसे मम्मी? केक कट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मर्डर करने के लिए ये काम नहीं आएगा। किसी को पता चले ऐसा काम नहीं करना चाहिए वल्लभ, संभल कर रहना होगा। केक में पॉइजन मिलाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए ये जहर लगा हुआ चाकू तैयार किया है।
व्हाट? मतलब ये केक का जो भी भाग इससे काटेंगे वो भाग जहरीला हो जाएगा वल्लभ। कोई एक खाने वाला हो तब नैनी को पता चल जाता है, लेकिन वो केक का टुकड़ा कौन खाने वाला है, पहले किसे खिलाने वाले हैं, ये तो भगवान को ही पता है। मम्मी, तुम्हारे जैसा मक्कार इस देश में नहीं होना चाहिए। ए, तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हारी बेइज्जती करके मैं अपने आप को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है मम्मी। और एक बात, पसंद है ये कहकर केक खाने के लिए तुम अपना मुंह मत खोल देना। मुंह खोलूंगा तो जिंदगी में नहीं खा पाऊंगा मम्मी। इसे बॉक्स में रख दो। इसे बॉक्स में रखो ना मम्मी। अंदर क्यों रखना है, बाहर रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। बड़ी माता। हाँ? मम्मी, इसने सब सुन लिया क्या? आप हटेंगे तो इस मीठा पदार्थ को लेकर के जाऊंगा। मीठा पदार्थ? क्या मतलब है इसका? समझ में नहीं आया। ए, केक है। ओह हाँ माता। ओ, घायल करने के लिए ये चाकू अच्छा लग रहा है। चूमते हुए जाओ अब। ठीक है। ची 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 ची, हटो हटो हटो। आपने ही बोला ना पुत्र। हाँ? अरे मेरे कहने का मतलब है चाकू को चूमने बोला था, मुझे नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास नहीं आया। कोई छवि पूरी कर दूं क्या माता? ए, जरूरत नहीं है, जाओ। जी ठीक है। हाँ, मंदिर बनवाएंगे बाद में, पहले लेकर जाओ। ले जाता हूँ।